हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो आपको असफलता की ओर लेके जाती है, जो आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं कम कर देती है। मतलब ये कि ये वो बातें हैं जो आपकी हर तरह की सक्सेस को कम करती है, तो आपको उन चीजों से बचना चाहिए। वो 5 चीजें आप एक-एक करके हम उस पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली जो बात जो एस्पिरेंट को या अभ्यर्थी को जिससे बचना चाहिए वो है हाफ हार्टेडनेस। हाफ हार्टेडनेस का मतलब है कि अनमने मन से तैयारी करना। तैयारी करने का मतलब है कोई भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या इवन किसी भी एसएससी की भी अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके अंदर जो तैयारी करने की जो उत्कंठा है, आपके अंदर जो अंदर से जो आवाज आ रही है वो आपके अंदर से आनी चाहिए, ना कि देखा देख। अगर कोई शॉर्ट टर्म मोटिवेशन से भी आप तैयारी करना स्टार्ट कर लेते हो कि शर्मा जी के बेटे का हो गया, वर्मा जी के बेटे का हो गया, और आप भी जो है उसको देखा देखी उसके होड़ा-होड़ जो है आप तैयारी करने बैठते हो, तो सबसे बड़ी गलती है होता है। इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ा खामियाजा आप समझने का प्रयास कीजिए कि आप अनमने मन से या हाफ हार्टेड या आधे मन से जब तैयारी करते हैं तो आपके अंदर, आपके उस काम के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं आती है, आप कहीं और भी आपका ध्यान लगा रहता है, और साथ ही साथ में आपके अप्स एंड डाउन्स मोटिवेशन के बहुत ज्यादा आते हैं। तो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन की बजाय आपका इनर इंस्पिरेशन अगर होगा लॉन्ग टर्म का, तो ही आप तैयारी कर पाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप पहले अपने आप को खंगालिए कि आपके अंदर भी कहीं वो बात तो नहीं है कि आपने लोगों के देखा देखी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है। किसी न किसी समय पर आपको जीवन में कोई ना कोई अभिप्रेरणा मिली होगी, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है? क्या आपको वाकई लगता है कि आप यही बनना चाहते हैं? तभी आप इस मैदान में कूदिए, अन्यथा आप अपने जीवन के 1-2 कई-कई लोगों को मैंने देखा 5-5 वर्ष अपने उन्होंने खराब कर लिए, और जब ये पाया कि हमने जो तैयारी की वो सही रीति से नहीं थी और उसके अंदर जो ऊर्जा की आवश्यकता थी, जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी नहीं थी, तब वो ना घर के रहे ना घाट के। तो कृपया आप इन चीजों से सबसे पहले, सबसे बड़ा अवगुण जो है तैयारी करने वालों का, जो जो असफल होते हैं, वो ये रहता है। और ये मैं मेरे खुद के जो है एनालिसिस, और मैंने हजारों लोगों के, हजारों जो एस्पिरेंट्स को मैंने देखा मेरे इर्द गिर्द, उनसे जो है मैं ये बात, जो पहली बात तो मैंने सीखी वो ये है कि आपकी तैयारी के अंदर जो है फुल एफर्ट होने चाहिए, वो हाफ हार्टेड नहीं होती। अगर आप हाफ हार्टेड तैयारी करोगे तो मैं आपको शर्त यह बताता हूँ, असफलता का सबसे पहला सूत्र यही है कि अगर आप अनमने मन से करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आपके घर में शादी होगी, आपके घर में फंक्शन होगा, या आपको अलग तरह के टेम्पटेशन होंगे, तो आप तैयारी छोड़ के आप उन चीजों में मशगूल हो जाओगे। आप ये कोशिश करोगे कि जीवन में हर व्यक्ति को आप खुश रखो, या हर व्यक्ति अपने हर जो है छोटे मोटे जो टारगेट्स हैं वो पहले पूरे कर लो, और उसके बाद जो है आप तैयारी स्टार्ट करोगे। तो यही कारण होता है कि आप ये पाते हो कि साल दर साल निकलते जाते हैं और आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे कि जिन लोगों का फ्रेंड सर्किल बड़ा है, जो लोग जो है तैयारी करने के लिए छोटे गांव या कस्बों से छोड़ के बड़े शहरों में आते हैं तैयारी करने के लिए, और वहां आकर भी वो अपनी फैमिली क्रिएट कर लेते हैं। उनका दोस्तों का जो है हुजूम बहुत बड़ा हो जाता है, वो या ऐसे लोगों के साथ में जहां जिनके साथ रह रहे हैं उनके ताल्लुकात इतने मधुर हो जाते हैं कि वो वहां पे एक और फैमिली क्रिएट कर लेते हैं। तो ये शो कर रहा है कि आप यहाँ पर तैयारी नहीं करना है, कुछ और करने के लिए आए हैं। तो कृपया इन चीजों से बच के रहिए, और अपने मन से आप शीशे के सामने खड़े होइए और स्वयं से प्रश्न कीजिए कि आपको आईएएस बनना है, आपको स्टेट पीसीएस निकालना है, आपको क्या करना है। हर व्यक्ति का आईएएस बनना आवश्यक नहीं होता। भगवान ने हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई जो है जगह, या कोई ना कोई उसको इस तरह से गुण दिए हैं कि उसकी जगह कहीं और भी होती है। तो आप अपने आप से प्रश्न करोगे तो उत्तर आप खुद ही दे पाओगे कि आपकी तैयारी फुल हार्टेड है या हाफ हार्टेड है। कृपया हाफ हार्टेडनेस से बच के रहिए। दूसरा जो अवगुण है वो है अनप्रोफेशनल अप्रोच ऑफ एग्जाम प्रिपरेशन। आपकी तैयारी करते समय अगर आपकी अप्रोच प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल का मतलब ये है कि आपने ऑप्शनल कौन सा लेना है, आपने किताबें कौन सी पढ़नी है, वो आप प्रोफेशनल रीति से न सोचकर आप इस तरह से करते हो कि मुझे ये चीज पसंद है, ये चीज नापसंद है, ये मेरे दोस्तों ने बोली है, मैं तो ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगी, तो इसका मतलब आप जो है, आपकी तैयारी जो है हाईली जो है वो इनप्रोफेशनल तरीके से हो रही है, और उसके रिजल्ट जो है बहुत देर बाद आएंगे, आएंगे तो भी पूरे नहीं आएंगे। अब इसकी अनप्रोफेशनल तैयारी के क्या मतलब है? अनप्रोफेशनल तैयारी का मतलब है टाइम और स्पेस दोनों को आपको ध्यान में रखना है। आपकी तैयारी अनंत काल तक नहीं चलने वाली, और आपकी तैयारी का प्रदर्शन आप जो है एग्जामिनेशन हॉल में करोगे, वहां भी आपको अनंत समय नहीं मिलेगा, अनंत अवकाश नहीं मिलेगा, अनंत जो है आपको स्पेस नहीं मिलने वाला। एक कॉपी मिलेगी, उसी में आपको लिखना है, या उसी में काले गोले करने हैं। 2 घंटे का टाइम मिलेगा प्री में, 3 घंटे का टाइम मिलेगा मेंस में। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास में समय भी कम है, आपके पास में स्पेस भी कम है, और आपको तैयारी जो है वो टाइम को मद्देनजर रखते हुए करनी है, और उसी टाइम में आपको अपनी एनर्जी को भी असेस करना है और अपने गोल्स को भी टारगेट करना है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके जो गोल सेट करे हुए हैं और उनकी जो तैयारी का जो स्थिति है उसमें कोई भी तरह का जो है
वो कौन कॉम्पिटेंस या किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन देखने को नहीं मिलता है, तो वो लोग अक्सर फेल होते हैं। आपने मंसूबे तो बहुत ऊंचे ऊंचे आपके टारगेट्स भी बहुत ऊंचे, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस समय में आप इतनी चीजें कर पाओगे? आप लोगों की देखा देखी, होड़ा होड़ी, बहुत सी ऐसी किताबें ले आते हो, बहुत से ऐसे नोट्स ले आते हो, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स पे आप रोज जो है वो पढ़ाई करने की कोशिश करते हो, अखबार की समरीज आप पढ़ना स्टार्ट कर, लेकिन आप ये देखिए क्या आपका समय आपको इन सब चीजों के लिए परमिट करता है या नहीं करता है? आप एक दिन में 7 से 8 घंटे एवरेज नहीं पढ़ सकते हो। आप एक दिन में 40 से आप 50 पेज से ज्यादा ढंग से नई किताब को आप नए सिरे से नहीं पढ़ सकते हो। नोट्स हो तो जरूर आप रिवाइज कर सकते हो, और आपके पास में जो है अब फिर वो पढ़ा हुआ आप जहां लिखोगे कॉपी के अंदर, क्या वो इतना आप इतना ही पढ़ो, इतना ही पर्याप्त पढ़ो कि इतना कॉपी में लिख पाओ। कई बार लोग जो है उसी चक्कर में अपने पेपर्स भी खराब कर लेते हैं, एक क्वेश्चन पे पूरा समय निकाल आते हैं और बाकी का पेपर उनका रह जाता है। तो ये वो सारी बातें हैं, वो सारी तमाम तमाम बातें हैं जो कि आपको बताती है कि आपकी तैयारी प्रोफेशनल है या इम्प्रोफेशनल है। अब प्रोफेशनलिज्म का क्या मतलब है? प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये है कि आप ये तय कीजिए कि आपका जो ओरिएंटेशन किस तरफ, आप एग्जाम को क्लियर करने के लिए बैठे हैं या फिर कोई और चीज करने के लिए बैठे हैं। एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी जो मेमोरी है उसका जो है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, उसका सबसे सर्वोत्तम उसका जो है आप यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। और ये मान के चलिए कि आपकी टाइम लिमिट 1 साल की ही है, 1 साल में ही आपको सब चीजें करनी है। कम पढ़िए, ज्यादा बार पढ़िए, काम की चीजें पढ़िए, वो चीजें पढ़िए जिनसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम्स जो है जिनसे पूछे जाते हैं, और उन सब किताबों को छोड़ दीजिए जो लोगों ने बहुत उसको बहुकथनी, जिनको लोगों ने बहुत जो है कहा है कि ये किताब जो है काफी अच्छी परफॉर्म करती है, वो किताब काफी अच्छी परफॉर्म करती है। आप खुद से प्रश्न कीजिए क्या वो किताब आप पढ़ पाएंगे, उस किताब को 10 से 12 बार पढ़ पाएंगे। बहुत सी ऐसी किताबें हैं यूपीएससी की, इवन प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए, जिनकी पेजों की संख्या 1000 से ज्यादा है, और आप एक साल में 5 से 6000 से ज्यादा पेज ही नहीं पढ़ सकते। तो आप स्वयं से प्रश्न कीजिए क्या केवल प्री की तैयारी करने के लिए बैठे हैं? दूसरी बात जो है अनप्रोफेशनल तैयारी की, वो ये है कि आपके अंदर साइंटिफिक टेम्पर और मैनेजमेंट स्किल है या नहीं है। मैनेजमेंट स्किल्स का मतलब ये है कि आपने कभी देखा होगा, कभी आपको भूख लगी होगी और 1 या 2 दिन मान लो आपको खाना नहीं मिला, आप किसी भी अच्छी से अच्छी दावत में भी खाना खाने जाते हैं तो एक लिमिट से ज्यादा आप खाना नहीं खा सकते। वैसी स्थिति हमारे ब्रेन की है। ऐसा ब्रेन जिसको पढ़ने की ज्यादा आदत नहीं पड़ी हुई है, लंबे समय से जो आइडल पड़ा है, यानी बहुत कम उसका आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो, और एग्जामिनेशन के डेज में आप उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो, तो वही स्थिति होगी जो आपके पेट की है, वही स्थिति आपकी ब्रेन की होगी। कहने का मतलब है आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको अपने हाथ को ट्रेन करना पड़ेगा, और ये ट्रेनिंग आपकी साल भर चलनी चाहिए, क्योंकि आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो मेंस के एग्जाम से आएगा। तो रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको खुद को देखना पड़ेगा कि एक छोटे टारगेट को पूरा करने के लिए आपको कितने रिसोर्सेज उसमें डालने पड़ेंगे। तो आपकी अप्रोच जो है वो मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक का क्या मतलब? साइंटिफिक का मतलब ये है कि आप ऐसा काम करो जिससे आपका प्री और मेंस इवन इंटरव्यू तक जो है एक ही मेहनत में काफी चीजें एक साथ हो जाए। आप कभी एक किताब पढ़ रहे हो, कभी दूसरी किताब पढ़ रहे हो, कभी तीसरी किताब पढ़ रहे हो, एक ही सब्जेक्ट की, एक ही टॉपिक की, तो ये आपकी साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। एक और अनप्रोफेशनल तैयारी का नमूना मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग जो है ये जब तैयारी करते हैं तो एक ही टॉपिक लंबे लंबे समय तक पढ़ते हैं। महीने भर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, महीने भर आपकी इकोनॉमिक्स चल रही है, तो आपको धीरे धीरे ये भी आदत डालनी पड़ेगी, एक साथ काफी चीजें एक साथ आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे आपको पॉलिटी भी याद होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स भी याद होनी चाहिए, आपको साइंस एंड टेक भी याद होना चाहिए, आपका ऑप्शनल भी तैयार होना चाहिए, ऐसे लिखने का भी मादा आप में होना चाहिए। तो सारी चीजें आपको माइंड में जो है वो कंटेन रखनी है। आपकी अगर आदत वैसी पड़ी हुई है जैसे आपने तैयारी करी है, तो आपका सक्सेस का रेशियो कम हो सकता है। तीसरा जो अवगुण है वो है ओवर परफेक्शनिज्म। बहुत से लोग मैंने तैयारी करते ऐसे देखे हैं कि वो जिस टॉपिक को पकड़ते हैं उस पर परफेक्ट होना चाहते हैं। आपको मैं बताता हूं, अगर आप परफेक्ट अपने आप को बनाना चाहते हैं तो परफेक्शन जो है आपको अचीव करने में बहुत समय लगेगा। आप यहाँ पर ज्ञान ओरिएंटेड या नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई करने के लिए नहीं आए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करने के लिए आए, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करने के लिए आए हैं। आपको केवल इतनी चीजें पढ़नी जितना एग्जाम में आप बेयर मिनिमम लिख सको। आपने मेंस का जो पेपर हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट पेपर, जो इतने सालों के क्वेश्चन जो आपने देखे होंगे, आपने पाए होंगे सरल क्वेश्चन आते हैं। अगर एक टॉपिक के बारे में 5 पॉइंट्स भी जानते हैं तो भी आप ढंग से उत्तर लिख पाएंगे। उसके बारे में बहुत सारी बातें अगर जान भी लेते हो, आप परफेक्ट हो भी जाते हो, तो आपको अपना प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉपी में आपको एक क्वेश्चन लिखने में 7 मिनट लगते हैं मेंस में, जिसमें आपको 2 मिनट तो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने में लग जाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ने में 2 मिनट लगाते हो, 1.5 मिनट, और 5 से 5.5 या 6 मिनट में आपको उत्तर लिखना होगा। आप में कितना भी नॉलेज होगा, आप कितने परफेक्ट होंगे तो एक क्वेश्चन को बेहतर बना पाएंगे। बजाय इसके कि आप परफेक्शनिज्म के पीछे भागो, आपकी अप्रोच प्रैक्टिकल होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पूरा करना है, प्री का और मेंस का।
उस सिलेबस को आपको बार रिवाइज करना है, ना कि आपको एक ही सब्जेक्ट की गहरे में जाना है। गहरे में अगर जाना है तो आप यूपीएससी की तैयारी छोड़ के यूजीसी की तैयारी कीजिए, जहां पे रिसर्च स्कॉलर्स की आवश्यकता होती है। यहाँ पर यूपीएससी देश को चलाने वाले सिविल सर्वेंट्स की भर्ती करता है, जिनको हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए और उनकी उस पर आपका खुद का नजरिया होना चाहिए, आपका खुद का उस पर क्या व्यू पॉइंट है वो होना चाहिए, और उसी को यूपीएससी अपने मेंस के एग्जाम में एंटरटेन करती है। चौथी चीज मैंने जो देखी, जो फेल्ड हुए लोग, जो जिनके जो तैयारी जो है 2 3 4 इवन 5 5 सालों में भी उनके रिजल्ट नहीं आए हैं, वो ये है कि वो अपने आप को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। अंडर एस्टिमेट का मतलब ये है कि आपको अपने जो है आपकी ऊर्जा में, आपके आपके त्याग में, आपकी तपस्या में, और आप जो मनोयोग से तैयारी करते हो उसमें खुद का आपका विश्वास नहीं है। वो तभी होता है कि जब आप तैयारी हाफ हार्टेड करते हो। आपको तैयारी करने के अंदर की जो आपकी उत्कंठा आपके अंदर से नहीं होकर के बाहर से आपने क्षणिक कोई चीजें देखी और उससे प्रभावित हो गया, आपने तैयारी कर दी। तो जो पहला अवगुण है वो चौथे अवगुण से मिला जुला है। ये तभी होगा जब आपको अंदर से इंस्पिरेशन आएगी, और वो भी सतत रहेगी। छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हर व्यक्ति को, तैयारी करने वाले इवन टॉपर्स को भी जो है डिप्रेशन के मोमेंट रहते हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ये सबके साथ होता है। और ये बात आपको जाननी है कि आपको समय समय पर बुरा भी लगेगा, आपको समय समय पर आप अपने कॉन्फिडेंस के लोएस्ट स्टेप पर होंगे, आपको ऐसा भी लगेगा कि शायद मुझ में आईएएस बनने की या यूपीएससी क्लियर करने की या स्टेट पीसीएस क्लियर करने की क्षमता भर भी नहीं है। ये नेचुरल है, आप इसको होने दीजिए, आप इसमें स्वयं को बहने दीजिए। एक हो सकता है एक नाइट आपको डिप्रेशन रहे, सुबह आप जो है नई ऊर्जा के साथ जगो, लेकिन ये होगा आपके साथ। लेकिन आप अपने से ये भी विश्वास कीजिए कि आप यू आर द बेस्ट, और आप वो रिजल्ट जो है वो देंगे। तो आपको कोई भी व्यक्ति, अगर आपको ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ का है, ऐसा व्यक्ति जो खुद सफल नहीं हुआ, वो आपको गाइड करे, और आप उसके कहने से सब्जेक्ट चेंज कर लो, किताबें चेंज कर लो, दोस्त चेंज कर लो, अपने रूम चेंज कर लो, अपने आसपास का इर्द गिर्द का वातावरण चेंज कर लो, इवन क्वेश्चन भी कैसे अटेम्प्ट करना वो भी अगर आप उससे सीखोगे, तो इसका मतलब आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप खुद को बेस्ट नहीं मानते हो, आप अपने आसपास के लोगों को बेस्ट मानते हो। कृपया इन सब चीजों से बच के रहिए। किसको गाइड बनाना है, ये आप स्वयं से प्रश्न पूछिए। जिन लोगों ने इस नदी को पार किया है, कम से कम उनकी बातें सुनिए। कम से कम उन फेल्योर लोगों की बातें मत सुनिए जो आपको जो है अलग अलग तरह से जो है प्रलोभन देने का प्रयास करते हैं। उनके पीछे उनके अल्टीरियर मोटिव्स कुछ और रहते हैं। तो कृपया अपने आप पे विश्वास कीजिए। ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है यूपीएससी क्लियर करना, स्टेट पीसीएस क्लियर करना। मीडियोकर एग्जाम है और मीडियोकर लोग ही पास होते हैं, मैंने देखा। मेरे पांचवा अवगुण जो है वो है ओवर एक्सपेक्टेशन। ओवर एक्सपेक्टेशन का मतलब, जब तैयारी हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, हम बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं कि हमारा जो है फर्स्ट पेपर तैयार हो जाए, सेकंड पेपर तैयार हो जाए, थर्ड पेपर तैयार हो जाए। इन सब चीजों से बचिए। अगर आपने बड़े बड़े टारगेट्स बनाए तो आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी में बहुत जल्दी ही व्यवधान आने वाला है। क्यों? आपका मोटिवेशन लेवल, आपका इंस्पिरेशन लेवल जो है वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो टारगेट्स अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। आप एटॉमिक गोल्स बनाइए, बहुत छोटे छोटे गोल्स बनाइए। आपको मैं बताता हूं कि जो फेल होने वाले मेंस के एग्जाम में, इवन प्री के एग्जाम में फेल होने वाले लोग, जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, और पास होने वाले लोगों के मार्क्स में मुश्किल से 3 या 4% का फर्क होता है। अगर आप अपने मेंस के क्वेश्चन में अगर आधा आधा नंबर भी बढ़ा लेते हैं हर पेपर के अंदर, तो भी आप जो है फर्श से अर्श पर पहुंच जाएंगे। आप ये मान के चलिए। तो बड़े टारगेट बिल्कुल मत बनाइए, छोटे टारगेट, अचीवेबल टारगेट बनाइए। और उसको जो एटॉमिक टारगेट का मतलब है आपके अंदर जो परिवर्तन है, आप 0 into 0 करोगे तो 0 होगा, लेकिन 0 into 0.0001 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो कभी ना कभी वो जो है घूमकर जो है आपको एक पॉजिटिव नंबर देगा। आप मान के चलिए। तो छोटे छोटे चेंजेस करने की कोशिश कीजिए, छोटे छोटे मॉडिफिकेशन करने की कोशिश कीजिए। आप रिपीटेड चीजें करेंगे तो रिपीटेड रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आप उसमें बहुत फाइन ट्यूनिंग के साथ में छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। तो कृपया आप बड़े टारगेट मत बनाइए और बहुत ज्यादा जो है एक्सपेक्टेशन अपने आप से मत रखिए। हर चीज के लिए आपको समय चाहिएगा। तो आपकी तैयारी का रिजल्ट आने में या आपकी परफॉर्मेंस है उसमें चेंज आने में थोड़ा समय लगता है, वो हम देख नहीं पाते। जब हम वो देख नहीं पाते हैं तो हमें डिप्रेशन होता है। तो इस चीज से भी बच के रहिए। तो ये 5 बड़ी बड़ी बातें हैं, अगर आप अपने से बचा के रखेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।